जो भारत के पंथ को फॉलो करता है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जो विदेशी विदेशी पंथ फॉलो करता है वो माइनॉरिटी कहलाएगा? 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 0.5 वाला कहलाएगा? कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी कहलाएगा? भाई पारसी भारत में कुछ हजार बचे हुए हैं, तो पारसी को माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाए, बात समझ में आती है? यहूदी 1 लाख से कम है, यहूदी को माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाए, बात समझ में आती है? अरे जिसकी संख्या करोड़ों में, जो ये तय करते हैं कि सांसद कौन बनेगा और विधायक कौन बनेगा, जो कम्युनिटी ये तय करती हो जीत हार का अंतर कितना होगा, जो कम्युनिटी ये तय करती हो पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए क्या? और माइनॉरिटी की भारत में जरूरत ही नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत तो अफगानिस्तान में है, क्योंकि वहां हिंदू केवल 20 बचे हुए हैं। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत पाकिस्तान में है, क्योंकि 25% से कम होते होते अभी 1.5% बचे हुए। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत बांग्लादेश में है, क्योंकि 30% से कम होते होते 5% बचे हुए। भारत में माइनॉरिटी क्यों चाहिए? जिसकी संख्या बढ़ रही हो उसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत है क्या? संख्या करोड़ों में हो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है क्या? लेकिन कानून बनाए। अब कानून कैसे खत्म होगा? जब आप डिमांड करोगे। डिमांड कैसे करना है? सोशल मीडिया में लिखना शुरू करिए, यह कानून बदला जाए, यह कानून बदला जाए, यह कानून बदला जाए। पूरी दुनिया में अशांति फैली है मदरसों के कारण। अशांति है कि नहीं? मदरसों में प्रेम सिखाया जाता है क्या सबके लिए? मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है क्या? मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य सिखाया जाता है क्या? मदरसों में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है क्या? मदरसों में सर्वोपन संभाव सिखाया जाता है क्या? मदरसों में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण सिखाया जाता है क्या? अरे जिन मदरसों में न भारत की संस्कृति सिखाई जा रही हो, न भारत की परंपरा सिखाई जा रही हो, न भारत की जीवन पद्धति सिखाई जा रही हो, ऐसे स्कूलों को चलाना क्यों? समाधान क्या है? 10वीं तक समान शिक्षा, 10वीं तक सब एक किताब पढ़े, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, 10वीं तक सबकी किताब एक हो। अगड़ा हो या पिछड़ा, गरीब हो या सवर्ण हो, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो या कप्तान का बच्चा हो, किताब एक हो। मैंने पीआईएल फाइल किया, मैंने पीआईएल फाइल करके वो कहा, ये सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ अलग पढ़ा रहे, आईसीएसई बोर्ड वाले कुछ अलग पढ़ा रहे, महाराष्ट्र बोर्ड वाले कुछ अलग पढ़ा रहे, बिहार बोर्ड वाले कुछ अलग पढ़ा रहे। एग्जाम सबका एक हो रहा है, ये किताब अलग अलग क्यों चल रही है? भाई इंजीनियरिंग का एग्जाम एक, मेडिकल का एक एग्जाम एक, रेलवे का एग्जाम एक, आईएएस का एग्जाम एक, सारे एग्जाम एक ही होते हैं ना। जब एग्जाम एक है तो किताब अलग अलग क्यों? अरे सिलेबस कॉमन कर दो, करिकुलम कॉमन कर दो। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा। किताब अलग अलग क्यों? सिलेबस अलग अलग क्यों? भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं? भारत में समान शिक्षा होगी, उससे धर्म की जय होगी। भारत में समान शिक्षा होगी, अधर्म का नाश होगा। भारत में समान शिक्षा होगी, प्राणियों में सद्भावना होगी। भारत में समान शिक्षा होगी, सबको समान अवसर मिलेगा। और आसान है ये करना। ये रेलवे पूरे देश में घूमती है, रेलवे बोर्ड एक है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेल चल सकती है, एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मातृभाषा अलग अलग होगी,
फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? संस्कृत का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है? हाँ, एक दो किताब राज्यों में दे दीजिए कि भाई महाराष्ट्र में एक दो तीन किताब चलेगी जो महाराष्ट्र की लोकल हिस्ट्री बताएगी, महाराष्ट्र का लोकल एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो दो किताब दे दीजिए, राज्यों पे दे दीजिए। बाकी जितने मेन सब्जेक्ट है उसका तो कॉमन हो सकता है, और दुनिया के कई देशों में चल रहा है, लेकिन हमारे यहां नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने डिमांड नहीं किया, आपने कभी मांगा ही नहीं, आपने मांगा नहीं तो आपको दिया नहीं, वो तो मस्त है अपने उसमें काम में। इसलिए मैं कहता हूं, अगर भारत को बदलना है तो कानून बदलना पड़ेगा। जहां राजतंत्र होता है वहां राजा अच्छा होता है तो तंत्र अच्छा होता है, लेकिन जहां लोकतंत्र होता है, जहां कानून का राज होता है, वहां जब कानून अच्छा होता है तब व्यवस्था अच्छी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि समाज बदलता है तो व्यवस्था बदल जाती है। हां, सही है, मैं उसको गलत नहीं मानता, लेकिन समाज के जरिए जब व्यवस्था बदली जाती है उसमें कई साल लगते हैं। जैसे आप सबको पता है हेलमेट पहनना हमारे लिए अच्छा है, सबको पता है ना। अगर ये ट्रैफिक वाला चालान का सिस्टम हटा दिया जाए, ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था खत्म कर दिया जाए, लोग हेलमेट लगा के निकलेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। और ऐसा कानून बना दिया जाए कि जो बिना हेलमेट का निकलेगा उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी परमानेंट। कल कोई बिना हेलमेट का निकलेगा क्या? जोर से बोलिए। तो समाज को तो पता है हेलमेट लगाना अच्छा है, फिर कानून क्यों है? तो पावरफुल समाज हुआ कि कानून? जोर से बोलिए जरा। कानून। हम सबको पता सीट बेल्ट लगाने से गाड़ी में कार चलाते समय हमारी सेफ्टी होती है। अगर ये चालान खत्म कर दिया जाए, अभी जो 5,000 रुपए लगता है सीट बेल्ट न पहनने पे, कल से लोग सब सीट बेल्ट लगाना शुरू करेंगे या सीट बेल्ट खोल देंगे? क्या करेंगे? खोल देंगे। और कल से अगर कानून बना दे जो बिना सीट बेल्ट के मिला उसकी गाड़ी परमानेंट जब्त, कल से कोई बिना सीट बेल्ट के घूमेगा क्या? तो पावरफुल क्या हुआ, समाज या कानून? हमारे देश में इतनी कथा होती है, इतने कथावाचक, इतने महामंडलेश्वर, सब कहते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। झूठ खत्म हो गई क्या? झूठे मुकदमे बंद हो गए? लेखपाल ईमानदार हो गया? हवलदार ईमानदार हुआ? थानेदार ईमानदार हुआ? तहसीलदार ईमानदार हुआ? कथा तो खूब हो रही है। झूठी शिकायतें बंद हुई? झूठे मुकदमे बंद हुए? झूठी गवाही बंद हुई? नहीं, क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है। धर्माचार्य बताते हैं झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध है, इसका कानून नहीं है। अब ये कानून बन जाए, झूठी गवाही दिया, झूठी बात किया, झूठी शिकायत किया, झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो 10 से 20 साल सजा होगी। झूठ कम होगी कि नहीं होगी? तो पावरफुल क्या हुआ? कानून। पावरफुल क्या हुआ? कानून। हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, ये ऊपर वाले की समस्या है या नीचे वाले की समस्या? हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, ये समस्याएं भगवान ने दिया है, इंसान ने दिया? इंसान ने दिया। तो यानी अगर बीमारी इंसान ने दिया, समस्या इंसान ने दिया, तो इसका समाधान किसको करना पड़ेगा? और सरकार इसीलिए होती है। ये सरकार पुल बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, इसके लिए नहीं होती भैया। सरकार होती है संस्कृति की रक्षा के लिए, सरकार होती है धर्म की रक्षा के लिए, सरकार होती है अधर्म का नाश करने के लिए, सरकार होती है व्यवस्था परिवर्तन के लिए।
अगर हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, सूर्य पे जा सकते हैं, अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, तो क्या हम अच्छा कानून नहीं बना सकते? और कानून बनाने कोई लागत आती है क्या? नहीं। बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। नहीं बना क्यों? आपने मांगा नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब आगे से यात्रा करते रहिए। आपकी यात्रा में अगर गुरुजी बुलाएंगे तो मैं हर साल एक दिन के लिए आऊंगा, एक दिन पैदल भी चलूंगा। लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग करिए राष्ट्रहित के कार्य के लिए।